नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देख रहे हो ना विनोद। वक्फ संशोधन कानून पर न्यायपालिका पर कैसे दबाव डाला जा रहा है। मोदी सरकार सिर्फ 3 मुद्दों पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराना चाहती है और वैसा ही हो रहा है। ये हैरान करने वाली बात है दोस्तों। हम सभी को पता है कि वक्फ संशोधन कानून ये पूरा का पूरा कानून ही विवादित है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ 3 मुद्दों पर सुनवाई करना चाहती है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल जो दलीलें रखी गई हैं वो सिर्फ 3 मुद्दों पर रखी गई हैं। वो मुद्दे क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आज फिर सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करने जा रहा है और दोस्तों शायद आज सुप्रीम कोर्ट फैसला भी सुना दे, क्योंकि आज दलीलें नहीं रखी जाएंगी बल्कि मोदी सरकार जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट में। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के जो सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका आज जवाब दाखिल करेगी मोदी सरकार और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे। दोस्तों आज भी मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सीधा लाइव प्रसारण दिखाऊंगा जैसे मैंने कल दिखाया था। तो आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई शुरू होती है वैसे ही सीधा मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से लाइव प्रसारण दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को लाइव सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों वक्फ संशोधन कानून, मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि यह कानून पूरी तरीके से ये असंवैधानिक है, ये कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी कल हुआ है उसको लेकर भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों मोदी सरकार थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही है। नजर इसीलिए आ रही है क्योंकि वक्फ बोर्ड को मोदी सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें मोदी सरकार ने यह कहा है कि यह वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड है। कपिल सिब्बल साहब ने कल मोदी सरकार के वकील को रगड़ दिया था, जहां पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई साधारण बोर्ड नहीं है। वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह को दान की गई वस्तु, यानी कि सिर्फ यहां पर अल्लाह को दान की जाती है। यहां पर मुसलमान अल्लाह के नाम पर दान करते हैं। लेकिन जब यह वक्फ बोर्ड सरकारी बोर्ड बन जाएगा, अभी इसका जो नाम वक्फ बोर्ड है, जिस तरीके से मोदी सरकार ने कानून बनाया है ना दोस्तों, अगर ये कानून पास हो गया तो ये वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा बल्कि ये सरकारी बोर्ड हो जाएगा। और ये वक्फ संशोधन कानून नहीं है बल्कि ये कानून है वक्फ बोर्ड कब्जे का कानून है, यानी कि वक्फ बोर्ड पर सरकार कब्जा करना चाहती है। दोस्तों किन किन मुद्दे पर आज मोदी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी देख लीजिए। कल इन्हीं तीनों मुद्दे पर सुनवाई हुई। दोस्तों सवाल यह है कि पूरा कानून ही विवादित है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने यह दबाव डाला न्यायपालिका पर कि केवल 3 ही मुद्दों पर सुनवाई कीजिए, बाकी किसी मुद्दे पर सुनवाई मत कीजिए। और आज इन्हीं 3 मुद्दों पर मोदी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। मुद्दे क्या है, लिखा है क्या न्यायालयों द्वारा वक्फ और उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्ति को गैर अधिसूचित किया जा सकता है। अब यहां पर दोस्तों इस मुद्दे पर आज मोदी सरकार जवाब देगी कि अगर कोर्ट ने किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मान लिया है, कोर्ट ने मुहर लगा दिया है, या फिर वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानी गई है, तो क्या इसे मतलब सरकार नहीं मानेगी? क्या सरकार इसे मतलब कि गैर कानूनी मानेगी या फिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं मानेगी? इस पर आज मोदी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। क्या जिला कलेक्टर द्वारा जांच किए जाने पर संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा? इसका भी जवाब मोदी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। सवाल बहुत ही बड़ा है क्योंकि जो कलेक्टर है वो कलेक्टर सरकार का होगा। हर जिले में एक कलेक्टर होगा जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करेगा और वो जाएगा, कागज मांगेगा, और अगर कागज नहीं है उस संपत्ति के वक्फ बोर्ड के पास तो वो संपत्ति सरकार की मानी जाएगी। तो दोस्तों वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि क्या जिला कलेक्टर द्वारा जांच किए जाने पर संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा? इसका जवाब आज मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। तीसरा, राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना, जहां याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही काम करना चाहिए। इस पर भी मोदी सरकार जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया हिंदुओं के बोर्ड में जब हिंदू रहते हैं तो मुसलमानों के बोर्ड में मुसलमानों को रहने दीजिए। लेकिन मोदी सरकार ने कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक सेकुलर बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है। ये मुसलमानों का बोर्ड है ही नहीं, ये सभी धर्मों का बोर्ड है, इसीलिए सभी धर्म के लोग इसमें रहेंगे। इसका भी जवाब आज मोदी सरकार
आज ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। दोस्तों वहीं पर कल कपिल सिब्बल साहब बहुत ही नाराज हो गए थे। कपिल सिब्बल साहब बहुत ही ज्यादा भड़क गए थे। देखिए लिखा, उन्होंने एक बयान जारी किया, मतलब एक दलील रखी। उन्होंने कहा कि नए कानून के अनुसार कोई भी वक्फ संपत्ति पर आपत्ति जता सकता है। वक्फ क्या है? ये अल्लाह को किया गया दान है जिसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ की गई संपत्ति वक्फ ही रहती है। अब यहाँ पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी, कल ही ये दलील दी थी उन्होंने कहा कि वक्फ का मतलब ये है कि अल्लाह को दान की गई वस्तु, और जिसने अल्लाह को दान कर दिया दान हो गया, कोई रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है भाई। वो अपने ईश्वर को दे रहे हैं, वो अपने अल्लाह को संपत्ति दे रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दे रहे। ये तो एक हिसाब से दान है। और दान का हक सरकार क्यों लेना चाहती है? दान का हक सरकार क्यों हासिल करना चाहती है? कपिल सिब्बल साहब ने साफ साफ कहा कि ये अल्लाह को किया गया दान है जिसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये दान है और दान किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाता। ये बात दलील सुप्रीम कोर्ट में कल ही कपिल सिब्बल साहब ने रखी थी। उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि यह कानून वक्फ की सुरक्षा के लिए, जबकि इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। यह कानून इस तरह बनाया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए वक्फ संपत्ति छीन ली जाए। अगर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला करने वाला भी सरकार का अधिकारी होगा। दोस्तों मैंने शुरू में कहा कि यह वक्फ संशोधन कानून नहीं है, यह वक्फ संशोधन कानून नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड कब्जा कानून है। यह वक्फ बोर्ड कब्जा कानून है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारी चीजें सरकार करेगी। वक्फ बोर्ड का खर्चा कितना हो रहा है सारा लेखा जोखा कैग करेगा। सरकारी संस्था कैग, आप सभी को पता है, सरकारी खर्चे का लेखा जोखा कैग ही करता है। अब सीएजी वक्फ बोर्ड में घुस जाएगी और 3 सांसद भी इसमें होते हैं। आप सभी को पता होगा 3 सांसद भी वक्फ बोर्ड में होते हैं। अभी तक ये तीनों सांसद मुसलमान ही होते थे, लेकिन अब तीनों सांसद मुसलमान नहीं होंगे, अन्य धर्म के भी सांसदों को वक्फ बोर्ड में रखा जाएगा। और ये जो स्टेट लेवल पर ये परिषद बनाया गया, कमेटी बनाई गई है, या केंद्र वक्फ परिषद जो बनाया गया है, इसमें भी गैर मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। सरकार पूरा लेखा जोखा करेगी। अगर आप वक्फ को अपनी संपत्ति दान करते हैं यानी अल्लाह के नाम करते हैं तो आपको कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, और हो सकता है कलेक्टर ना करे, क्योंकि अब पूरी तरीके से सरकारी हो गया है। कलेक्टर मना कर देगा कि मत कीजिए दान, अल्लाह को दान मत कीजिए, देश भर की प्रक्रियाएं बताएगा। और दोस्तों ये भी प्रावधान है, ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं बताएगा। अगर आपने अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान दी है तो ये मानकर चलिए कि अगर आप सरकार से बहस करेंगे तो कम से कम 6 महीने के लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा। अगर आप कागज नहीं दिखा पाए, जैसे कि आपने कोई संपत्ति दान की है और आपके पास कागज नहीं है, और अगर आप कागज दिखाते भी नहीं है, तो ये मानकर चलिए कि आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होने जा रही है। आप सभी लोगों से फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही सुनवाई शुरू होगी मैं सीधा लाइव प्रसारण करूंगा आप लोगों के सामने। सुप्रीम कोर्ट से सीधा लाइव प्रसारण होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।